बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली क्या होती है? उसने सोचा मैं इस प्रकार से अपना जीवन निकालूंगी। शैली यानी इस तरह से मेरा लाइफस्टाइल होगा कि मैं ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस करूं। ज़ीरो वेस्ट का मतलब क्या है बच्चों? जब हम घर पे रहते हैं तो हमारा किस तरह का वेस्ट निकलता है? आप अपने कचरे को देखिए। जैसे कि हमारे पास फल सब्जियां इनके छिलके आते हैं, किचन का वेस्ट होता है। और दूसरा हम घर पे कागज़ कर रहे हैं, धूल मिट्टी है वो तो बाहर चली जाएगी, पृथ्वी तत्व है वो इकट्ठा हो सकता है। और दूसरा वेस्ट होता है प्लास्टिक की बॉटलें, कंटेनर, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से निकलती हैं। तो अगर आप इन सब्जियों को, इनके छिलकों को किसी जानवर को डाल दें तो उसके भरण पोषण के काम आता है। या फिर आप अपने घर में ही खाद बनाना शुरू कर दें तो जो भी जैव पदार्थ है उनसे खाद बन सकती है। तो वो कचरा कहीं बाहर नहीं गया, आपने उसी को पुनः इस्तेमाल कर लिया। और ऐसा सामान ही खरीद मत लाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ हो रहा हो। ऐसी चीज़ें खरीदो जिसमें प्लास्टिक ना हो, तो अपने आप ही वेस्ट कम हो जाएगा ना। तो ये इशिता ने शुरू किया था। उन्होंने देखा कि गणेश मूर्ति विसर्जन में होने वाले जल प्रदूषण के बारे में उनको जब पता चला, उन्होंने जाना कि यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी रासायनिक पदार्थों से, जिनका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। उन्होंने देखा जो गणेश मूर्ति डाली जाती है जल के अंदर वो पीओपी से बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है। और उसको अपघटन होने में यानी इसको टूटने में, छोटे छोटे बारीक टुकड़े होने में 1 महीने का समय लगता है। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है। लोग अपने ही घरों में इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। वो ऐसे तरीके बताती है जो पर्यावरण के लिए हितैषी हो, यानी उसके लिए फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली तरीके बताती है। और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। ये किसी भी प्रकार से रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह भी देती है। वो बोलती है कोई भी रासायनिक पदार्थ आपको इस्तेमाल नहीं करना है गणपति की मूर्ति बनाने में। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का ही इस्तेमाल करें, या फिर सीधे रसोई में जाइए, हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। हल्दी से पीला रंग निकलेगा, चुकंदर से आपका गहरा लाल रंग निकलेगा। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो लोग चॉकलेट, मिट्टी, सब्जियां, अखबार ये चीज़ें कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ें जो सूक्ष्म जीव हो जिनको तोड़ सकें और क्या बना सकें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और मीथेन CH4। ऐसे सरल पदार्थों में जब वो चीज़ बदल जाएगी तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये पूरा हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रश्न है आगे। पहला प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? देखो इसका आंसर ढूंढते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग शुरू कर दिया। ये उत्तर इसमें मिल रहा है ना। तो सेम की सेम लाइन आप इसको इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन वस्तुओं का उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पदार्थ पर्यावरण हितैषी हैं। लोगों ने मूर्तियां बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार का इस्तेमाल तरीका शुरू कर दिया। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते इसलिए शुरू किया। देख लो वही की वही लाइन अपने इस्तेमाल कर दी। तो इनके उत्तर हमारे इसी पाठ में ही मिल जाता है। जो पाठ आप पढ़ रहे होते हो उसके आंसर सारे उसी में होते हैं। पैसेज राइटिंग जो आप कर रहे होते हो, गद्यांश को पढ़े और उसका उत्तर दें। दूसरा प्रश्न है, इन पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटिए। तो जैव वो होता है जो प्राकृतिक तरीके से अपघटन जिसका हो जाए, तो वो क्या हो सकते हैं? सब्जियां और अखबार। कांच और प्लास्टिक जो है वो अजैव है। तो ये हमारा सेकंड का उत्तर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। तीसरा है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? तो ये हमने देखा था पहले पैराग्राफ में, इसका उत्तर था इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो फर्स्ट में देखो ये था, उन्होंने देखा कि लोग पूजा मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालु पूजा सामग्री भी डाल रहे हैं। और आप अपनी तरफ से भी उत्तर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं पूजा सामग्री में भगवान के वस्त्र, उनकी मूर्तियाँ, उन पर अर्पित फूल, दीप, अन्य सामग्री अक्सर लोग नदियों में प्रभावित करते हैं। पूजन सामग्री को घर में गमलों में डाल सकते हैं। मूर्तियों को नया रंग कर नवीन बनाया जा सकता है। इन सामग्री को एक जगह एकत्रित करके पुनः चक्रण
यानी जहाँ पे हमारी नदियाँ होती हैं वहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर बना दिया जाए, तो यहाँ पे सारी सामग्री एकत्रित हो जाए, श्रद्धालु वहीं डालें और फिर इसको रीसाइकिल किया जा सकता है, तो उनका अपघटन भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। तो यदि इस चीज़ों पर कुछ काम हो जाए, सरकारी संस्थाएं और कुछ एनजीओज इस पे काम करें, तो इस समस्या का निपटान भी हो सकता है, श्रद्धालुओं को भी समस्या नहीं होगी, इससे अपना आयोजन भी हम ठीक प्रकार से मना सकते हैं। तो इस वर्कशीट से बच्चों हमने ये सीखा कि हमें इस तरह की, जैसे इशिता ने अपने आप को इस शैली में ढाला कि अपशिष्ट शैली, तो ये चीज़ हम भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। आप अपने घर में नोटिस कीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार कचरा हो रहा है और ये कचरा किस तरह से कम किया जा सकता है और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को रसायनों से दूर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के करीब आ सकते हैं। ठीक है, आप इस काम को करिए, इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।